हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 3 हिंदी की किताब रिमझिम से कहानी जब मुझको सांप ने काटा। इस कहानी का ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कहानी को पूरा पढ़ा था और इस सेकंड पार्ट में मैं आपको करवाने जा रहा हूं इसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी किताब में है कहानी की बात, यानी जो कहानी आपने पढ़ी है उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और उसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो पहले आप इस चैप्टर यानी इस पार्ट का टाइटल जब मुझको सांप ने काटा ये लिखेंगे और उसके बाद जो हेडिंग है आपकी कहानी की बात इसे लिख लेंगे और उसके बाद ये है आपके सामने प्रश्न संख्या 1। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। अब देखो, इस कहानी में एक छोटा बच्चा था और उस बच्चे की जगह अपने आप को आपको मान के इस कहानी का उत्तर लिखना है। यानी मैं या मुझे जब भी शब्द इस्तेमाल होगा इसका मतलब ये आपकी बात की जा रही है, यानी आप अपने आप को उस बच्चे की जगह रखकर आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो झाड़ फूक करने वाला आदमी था उसके पास नाना उस बच्चे को क्यों लेके गए थे ये लिखना है। तो जैसे आपने अपने आप को वो बच्चा मान लिया है तो आप उत्तर इस तरह लिख सकते हो, नाना ने देखा कि उंगली पर निशान जो है वो नीले रंग का पड़ गया था, है ना। और जब वो नीला निशान पड़ गया था तो नाना को लगा था कि भाई सांप ने काट लिया है। तो जो वो आदमी था, जो व्यक्ति था, उसके पास वो झाड़ फूक करके इलाज करवाने के लिए नाना जो थे उस बच्चे के उसे लेकर गए थे। तो इस बात को आप लिख सकते हो अपने उत्तर में कि नाना ने देखा कि उंगली पर नीला निशान पड़ गया, उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसलिए झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। यानी वो निशान देख करके उन्हें महसूस हुआ कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है और जब सांप ने काट लिया है तो उसके इलाज के लिए ही झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति के पास ले गए थे। तो इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है जो कि ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। मैं का मतलब यहाँ पे उस बच्चे की बात हो रही है। अब यहाँ मैं को जो शब्द है यहाँ अपने आप को आप बच्चे की जगह रख करके आपको ये उत्तर लिखना है। यानी वो बच्चा बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि वो बच्चा बताना चाहता था कि उसे सांप ने नहीं काटा है। तो इस बात को आप अपने उत्तर में लिख सकते हो, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। देखो, ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे तो बच्चे को सांप ने तो काटा ही नहीं था, बल्कि काटा किसने था, बर ने काटा था। और यही बात वो बच्चा बताना भी चाहता था लेकिन कोई उसे बताने नहीं दे रहा था। तो इसी बात को आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कुछ इस तरीके से कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा था। तो मैं की जगह अपने आप को रख के आप ये उत्तर लिख रहे हो। उसके बाद तीसरा प्रश्न, देखो ये वाला प्रश्न अभी है आपके सामने तीसरा प्रश्न और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया। देखो, मैंने का मतलब है उस बच्चे ने क्या किया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी मैंने शब्द आएगा, मुझे शब्द आएगा या मैं शब्द आएंगे कहानी के इस प्रश्न उत्तर में, तो आप समझ जाना कि भाई अपने आपको बच्चे की जगह रख करके उत्तर लिखना है। तो मैंने यानी कि उस बच्चे ने क्या किया था ये आपको बताना है। उसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो, ये जो बच्चा था इस कहानी के अंदर बहुत ही नादान था और शरारती भी था। तो वो जानबूझ के तो कुछ नहीं कर रहा था, गलती से या नादानी से ये सारे काम कर रहा था। ठीक है, और किया क्या था उसने ये भी आपको बताना है। यानी उस नारियल के खोल का जो मुंह था उसे उसने बंद कर दिया था पत्थर की मदद से। तो इस बात को आप उत्तर में लिख सकते हैं कि उत्तर संख्या 3 लिख करके कि जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया। ठीक है, अनजाने में, खेल में या मस्ती में या फिर कह सकते हो नादानी में बच्चे ने ऐसा किया था। और इस बात को आप लिख सकते हो, मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा। यानी कि वो बच्चा शरारती था और अनजाने में गलती से ये सारे काम कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है आपके सामने प्रश्न संख्या 4। देखो ये वाला प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। अब देखो, वो जो बच्चा जिसे सभी को लग रहा था कि इस बच्चे को सांप ने काटा है तो सभी उसका इलाज कराने के लिए लेके गए थे। क्या आपको ये लगता है कि उस बच्चे का इलाज उस आदमी ने कर दिया था, उस बूढ़े आदमी ने। तो भाई देखो, सांप ने तो काटा ही नहीं था उस बच्चे को, तो इलाज तो होना संभव ही नहीं था।
तो जो भी आपको लगता है आप अपने हिसाब से इसके अंदर उत्तर लिख सकते हैं। जैसे अब इलाज तो जब होगा ना जब सांप काटेंगे, और जब सांप ने काटा ही नहीं तो आप ये लिख सकते हो इस प्रश्न का उत्तर कि बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। इलाज इसलिए नहीं किया था क्योंकि सांप ने तो काटा ही नहीं था, ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हो इलाज नहीं किया था। ऐसा किस लिए सोच रहे हो आप, वो भी लिख सकते हो कि हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि मुझे, यानी कि जो बच्चा है उसकी जगह मुझे, या भी लिख सकते हो कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था। तो ये जो तुम्हें है, या फिर आप इसकी जगह तुम्हें की जगह कर सकते हो कि बच्चे को, ठीक है, बच्चे को सांप ने काटा ही नहीं था। या फिर आप अपने आप को उस बच्चे की जगह लिख रहे हैं तो अपने आप को लिख सकते हो कि मुझे उस सांप ने काटा ही नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा उत्तर को अपने हिसाब से आप बदल भी सकते हो कि भी कि ये जो बच्चा था उसको सांप ने तो काटा ही नहीं था, बल्कि काटा किसने था, बर ने काटा था। तो इलाज क्या हुआ था, लगता है आपको कि नहीं भाई इलाज तो हुआ ही नहीं था, तो आप नहीं उत्तर लिख सकते हो। और कारण भी लिख सकते हो कि जब सांप ने काटा ही नहीं था तो इलाज किस बात का, है ना। तो इस तरह से आप चौथे प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। उसके बाद कहानी की बात के अंदर ये पांचवा प्रश्न है आपके लिए, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है। देखो इस कहानी के जो लेखक है जिन्होंने कहानी लिखी है उन्होंने इसका शीर्षक लिखा है कि जब मुझको सांप ने काटा, लेकिन बच्चे को सांप ने तो काटा ही नहीं था, लेकिन फिर भी शीर्षक ऐसा रखा गया है। क्यों रखा गया ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो कारण आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ, यानी इसकी जगह जब मुझको सांप ने काटा इसकी जगह कुछ और नाम यानी कुछ और शीर्षक आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो पहले तो आप इस पूरे प्रश्न को लिख लेंगे और लिखने के बाद कारण बता सकते हैं कि कहानी का शीर्षक यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा। यानी कि जो नाना नानी थे इस कहानी में पात्र, और इसके अलावा जो झाड़ फूक करने वाले वो बूढ़ा आदमी था, उन्हें ये लग रहा था कि सांप ने काट लिया है, ठीक है। इस वजह से शीर्षक क्या रखा गया, जब मुझको सांप ने काटा, ठीक है। अब इसकी जगह कुछ और नाम आप रख सकते हो क्योंकि इस कहानी के अंदर झाड़ फूक की गई थी, तो आप शीर्षक भी लिख सकते हो कि इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी रख सकते हो, जैसे जो नाना नानी थी वो जो नाना थे वो समझ ही नहीं पाए कि भी इस बच्चे को सांप ने तो काटा ही नहीं, और बच्चे की बात भी नहीं सुन रहे थे। तो आप उत्तर लिख सकते हो कि नाना की ना समझी, कि नाना समझ ही नहीं रहे थे, बच्चे को बोलने का मौका दे ही नहीं रहे थे, तो बच्चा कैसे अपनी बात रखे। तो यानी कि नाना की यहाँ पे ना समझी समझ में हमें आ रही है। तो ये दो शीर्षक आप लिख सकते हैं इस कहानी के ऊपर, ठीक है। कुछ और भी लिखना चाहे तो आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट में लिख करके, ठीक है। तो अपने नाम के साथ नीचे कमेंट में कुछ और शीर्षक भी आप लिख करके मुझे जरूर बताना। देखो ये वाले तो मैंने लिखवाए हैं, इसके अलावा कुछ और अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इस तरीके से कहानी की बात के अंदर ये जो 5 प्रश्न थे ये आपने पूरे कर लिए। बहुत ही आसान से प्रश्न थे और इस तरीके से आपने 5 प्रश्न के उत्तर एक एक करके लिख लिए होंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है आपके लिए उई मां। जब देखो हमें चोट वोट लगती है तो हमारे मुंह से भी आवाज आती है उई मां, है ना। तो शीर्षक भी कुछ ऐसा ही है, उई मां। अब देखो 5 प्रश्न हो गए तो ये आपके लिए प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। ये छठा प्रश्न आपका हो जाएगा। तो इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। कहानी में लड़के को बर ने काट लिया था, है ना। तो आपका कुछ प्रश्न भी ऐसा ही है कि कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है, डंक यानी कि जहर। कुछ और कीड़े यानी जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। यानी कि आपको इस प्रश्न के उत्तर में उन जंतुओं के नाम लिखने हैं जिनको काटने से जहर फैल जाता है। देखो सांप तो आप लोग जानते ही हो कि सांप से जहर फैलता है। सांप के अलावा भी और कौन कौन से जानवर हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो पहले तो ये प्रश्न संख्या 6 लिख लेंगे और उसके बाद वे सारे जानवर जिनके काटने से जहर फैल सकता है उनका आप नाम लिख लेंगे। जैसे मधुमक्खी जो काटता है तो उसकी वजह से भी जहर फैलता है शरीर में और हमें दर्द होने लग जाता है। बिच्छू भी काटता है, बिच्छू का दर्द तो बहुत ज्यादा होता है बच्चों। मुझे एक बार काटा था जब मैं छोटा था, तो इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये भी, और ततैया यानी मधुमक्खी कह लो, बर कह लो, ठीक है। ततैया के काटने से भी भाई जहर फैलता है और ये भी बहुत दर्द करता है। और देखा होगा आप, अगर आप लोगों को किसी ततैया ने यानी मधुमक्खी ने काटा है तो सूज भी जाता है। देखो ततैया और मधुमक्खी में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि ततैया देखने में थोड़ा अलग शेप की होती है और मधुमक्खी थोड़ा अलग होती है। मधुमक्खी छोटी होती
हल्की एक बड़ी होती है, बस इतना ही फर्क होता है, जो बहुत ज्यादा फर्क इन दोनों के अंदर नहीं होता है। तो यानी कि इस प्रश्न के उत्तर में आप ये लिख सकते हैं कि जो जो जानवर या जंतु ऐसे हैं जिसके काटने से जहर फैलता है यानी डंक मारते हैं, उन जानवरों के नाम आपको इसके अंदर लिखने थे। तो इस तरीके से आप इन जानवरों यानी जंतुओं के नाम आप लिख सकते हैं जिनके काटने से हमें जहर फैलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये हेडिंग है आपकी किताब के अंदर तुम्हारी बात, और तुम्हारी बात के अंदर यह है प्रश्न संख्या आपके लिए 7, यानी 7वां प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? यानी जैसे वो बच्चा था, वो बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने तो काटा ही नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और उसे बच्चे को बोलने नहीं दे रहा था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? अगर कभी ऐसा हुआ है तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि इस तरह की कभी कोई सिचुएशन यानी कि ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आई है कि आप बताना चाह रहे हो लेकिन आपके घर वाले या फिर आपके जानने वाले कुछ और ही समझ रहे हैं। तो पहले तो आप इस 7वें प्रश्न को आप लिखेंगे और लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ, जब मैं मम्मी को यह बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा, बल्कि यह चोट मुझे खुद गिरने से लगी है, लेकिन बता नहीं सका। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप खेल के आते हो, जैसे क्रिकेट खेल के आते हो, फुटबॉल खेल के आते हो, तो आपके पैरों में कहीं छिल जाता है, चोट लग जाती है। आपकी मम्मी को लगता है कि ये चोट जो आपके शरीर पे जो निशान पड़ गया है, हो सकता है किसी बच्चे ने आपको मारा है, किसी बड़े ने आपको मारा है, और आप ये बताना चाहते हो कि नहीं, ये तो खेलते खेलते गिरने से मुझे लग गई है। तो ये बात आप बताना तो चाहते हो, लेकिन आपकी मम्मी या फिर घर में पापा, चाचा, जो भी बड़े हैं, वो समझ नहीं पाते हैं आपको, उन्हें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति आपके सामने भी कभी ना कभी आई होगी। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। या कुछ और स्थिति आई है तो आप मुझे भी बता सकते हो नीचे कमेंट में लिख करके। तो जरूर बताना कमेंट में मुझे कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बताना तो चाहते हो लेकिन कोई आपको सुनना ही नहीं चाहता। तो कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, नाम जरूर लिखना भाई। जब नाम लिखोगे तो मैं आपको पहचान पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब 7वां प्रश्न आपने कर लिया। उसके बाद अब आपके लिए है प्रश्न संख्या 8। देखो ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? यानी कभी अगर आपने सांप देखा है तो हाँ या ना में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद तुमने सांप कहाँ देखा है, यानी उस जगह का भी नाम लिखना है जहां पे आपने सांप को देखा है, यानी कि इसमें जगह का नाम पूछा जा रहा है। उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? देखो, सांप को देख के तो डर ही लगेगा भाई, मजा तो नहीं आएगा ना। तो सांप को देख के आपको कैसा लगा ये आप बता सकते हैं। तो पहले तो प्रश्न संख्या 8 पूरा लिखेंगे और लिखने के बाद इसका उत्तर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है, उसे देखकर मुझे डर लगा। तो आपने देखा है तो उत्तर तो सबसे पहले आप हाँ ही लिख सकते हो, है ना। तो सिर्फ हाँ लिख करके बात खत्म मत करना, बल्कि वाक्य बना के लिखना, हाँ मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है। अब हो सकता है कुछ बच्चे चिड़ियाघर की जगह खेत में देखा है, गांव में देखा है, या जहां पे भी देखा है उस जगह का नाम लिखोगे। और मैं मान के चल रहा हूं कि सभी को ही डर लगता होगा सांप से। ठीक है, सांप से तो कोई खेलना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। सांप तो भाई बहुत खतरनाक जीव लगता है मुझे, तो मुझे भी देखकर डर ही लगता है सांप से। आपको क्या लगता है आप जरूर बताना मुझे भी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे अब 8वां प्रश्न आप कर लेते हैं, तो अब आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा। इस प्रश्न में है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। मान लो किसी आपके आस पड़ोस में किसी को सांप ने काट लिया, तो जब सांप ने काट लिया तब आप लोग क्या करोगे, इसका इलाज क्या हो सकता है, ये आपको पूछकर बताना है। देखो, सबसे आसान तो यही है कि हम तो खुद तो डॉक्टर बन नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, यानी हॉस्पिटल, अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि उसका एक अच्छा इलाज हो सके। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, यदि किसी को सांप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे व जहर उतारने के हर संभव प्रयास करेंगे। यानी जो सांप के काटने से उसके शरीर में जो जहर फैल गया तो उसको निकालने के लिए, यानी जहर को उतारने के जो भी प्रयास होंगे, जो भी डॉक्टर होंगे और जो भी हॉस्पिटल में लोग होते हैं इलाज करने वाले, वो सब मिलकर के हर संभव प्रयास करेंगे, यानी कि जो भी उनका इलाज हो सकता है वो लोग करेंगे। हमें खुद ही डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, फटाफट उसे क्या करना चाहिए, अस्पताल लेके जाना चाहिए, और जो भी जहर निकालने का तरीका है उस तरीके से वो जहर निकाल देंगे और जिसे भी सांप ने काटा है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 9वें प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं
वो सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो भाई मुझे अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आता हूं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद अगला प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 10। तो यहां हेडिंग लिख लेंगे आप कि ये प्रश्न संख्या के अंदर जो 10वें में हेडिंग है, अब क्या करें, ये हेडिंग आप लिख लेंगे। और इस हेडिंग के अंदर ये जो प्रश्न है इसके अंदर देखो ये क, ये ख, ये ग और इसके बाद ये घ, यानी कि छोटे छोटे 4 प्रश्न हो गए प्रश्न संख्या 10 के अंदर। प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, किसी को चोट लग जाए या किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, या फिर आखिर में आपको बोला जा रहा है किसी की नाक में खून बहने लगे। यानी कि चारों स्थिति में, ये चारों कंडीशन में आप क्या करोगे अपने बारे में बताओ। किसी को बर काट ले तो क्या करोगे, किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करोगे, और किसी के आंखों में कुछ पड़ जाए तो क्या करोगे, और अगर किसी के नाक से खून बहने लग जाए तो क्या करोगे। तो पहले तो इस पूरे प्रश्न को आप लिख लो भाई, और लिखने के बाद एक एक करके इन सारी चीजों के प्रश्नों के उत्तर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे अगर किसी को बर ने काट लिया तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हो कि साफ लोहे की चीज से उस स्थान को रगड़ देंगे ताकि जो सूजन है वो ज्यादा ना हो सके और नीला ना पकड़े, नीला ना हो जाए। अच्छा, अगर किसी को चोट लग जाए तो हम क्या करेंगे, उसे फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक सहायता, ठीक है, फर्स्ट एड को बोलते हैं, जिसके अंदर हम पट्टी बांधेंगे और या फिर बाद में उसे अस्पताल लेके जाएंगे। अच्छा, अब किसी की आंखों में अगर कुछ पड़ जाए तो आप लिख सकते हो आंख की ऊपरी और निचली पलकों को हल्के से पकड़कर हिला देंगे या स्वच्छ पानी से उसकी आंख धुलवाएंगे। यानी कि किसी के अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो फूंक वगैरह मार के जैसे हम लोग हटाते हैं, यानी कि उसके जो हल्के से उसके फलक को हटा करके जो भी कचरा है उसे निकाल देंगे। या फिर सबसे अच्छा तरीका यह है कि साफ पानी यानी स्वच्छ पानी से उसकी आंखों को धुलवा देंगे और इससे जो भी कुछ कचरा पड़ा होगा वो निकल जाएगा। अच्छा, अगर किसी के नाक में से खून बहने लग जाए तो उसे हम क्या करेंगे, पीठ के बल यानी कि मुंह नीचे करके उसे उल्टा करके उसे लिटा करके सुला देंगे और उसके बाद सिर के नीचे जब उनसे झुका देंगे फिर ठंडा पानी डालेंगे। और ठंडा पानी डालने से क्या होगा कि जो भी नाक में जो भी खून बहने की जो गर्मी की वजह से जो खून बह रहा है उसका खून बहना रुक जाएगा। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे, जिससे उसको जो शरीर में जो गर्मी हो रही है वो थोड़ी ठंडक महसूस होगी और खून बहना रुक जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो 4 प्रश्न थे बच्चे छोटे छोटे कि बर काटेगा तो हम कुछ लोहे से रगड़ देंगे, चोट लगेगी तो हम उसे फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिकी सहायता प्रदान करेंगे, और जब किसी की आंखों में कुछ पड़ जाए तो उसकी फलकों को साफ करेंगे या फिर साफ पानी से धो देंगे, और नाक में अगर खून बहने लग जाए तो उसे सर के बल लिटा करके यानी कि पहले उसे मुंह नीचे करके नीचे पे उसे लिटा देंगे और सर में थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे जिससे कि उसे गर्मी ना लगे और खून बहना रुक जाए। तो इस तरीके से आप ये 10वां प्रश्न कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जो 11वां प्रश्न है यानी जरा सोचो तो इसे हम करेंगे अगले पार्ट में। यानी इस पार्ट में हम लोग यहीं तक करते हैं, प्रश्न संख्या 10 तक ही करते हैं। अगले पार्ट में मैंने यानी थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर संख्या 11 यहां से मैंने वीडियो को शुरू किया हुआ है और जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न के उत्तर मैंने लिखवाए हुए हैं। तो थर्ड पार्ट जरूर देखना और उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पर जाकर के क्लास 3 हिंदी की प्लेलिस्ट में हिंदी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। इसी तरह क्लास 3 मैथ्स की प्लेलिस्ट में यानी मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप मैथ्स की सारी वीडियो देख सकते हैं। क्लास 3 इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश की सारी वीडियोस देख सकते हैं और क्लास 3 ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ईवीएस की सारी वीडियोस चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आप वहां पे पर्सनली मैसेज करके भी अपनी बातचीत मेरे सामने रख सकते हैं। जो कुछ शेयर करना चाहे शेयर भी कर सकते हैं। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।